हेलो गाइस एंड वेलकम टू केटी एकेडमी। मेरा नाम है तेजवीर और आज के इस वीडियो सेशन में आप सभी को पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ लिस्ट, विभिन्न प्रकार की सूचियां करवाने वाला हूं। इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना जिससे कि आपको जितने भी डाउट हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हो पाए। तो बात करें सूचियां किसे कहते हैं, इसका पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। जब संविधान बनना शुरू हुआ था तो क्या हुआ कि हमारे पास दो सरकार थी, दो स्तर की सरकारें थी, टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो जो संविधान निर्माता हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, उन्होंने सोचा कि पावर्स डिसाइड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पावर्स हैं। तो फिर ये डिसाइड किया गया कि कुछ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाए, कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को दी जाए। तब इन पावर्स का एलोकेशन किया गया, बंटवारा किया गया। जिस टॉपिक में से रखा गया उसी को बोलते हैं लिस्ट या सूचियां। अब याद रखना, हमारे संविधान के 7th शेड्यूल जिसे बोलते हैं 7वीं अनुसूची, उसमें इसका जिक्र किया गया है कि केंद्र सरकार के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, राज्य सरकार के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। और क्या हुआ, इसका जो एम था, उद्देश्य था, वो मेन एम क्या था? एक तो नेशनल यूनिटी मेंटेन रखना, जो ओवरलैपिंग अथॉरिटी है उससे एस्केप करना, बचना। तीसरी चीज है कि जो गवर्नेंस है उसको स्मूथ करना, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नेंस, कि कोई भी कन्फ्लिक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अराइज ना हो, उससे बचने के लिए डिवीजन ऑफ लिस्ट या फिर कह सकते हैं सूचियों का बंटवारा किया गया था। आइए डिटेल में जानते हैं कितने प्रकार की सूची होती हैं और उनमें क्या क्या वर्णित है। सबसे पहली सूची जिसका नाम है यूनियन लिस्ट या फिर केंद्र सूची। याद रखना, यूनियन लिस्ट किसे कहते हैं? मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, देश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण विषय, ऐसे टॉपिक, ऐसे सब्जेक्ट जो कि पूरे देश के लिए जरूरी हैं, जो जिसपे पूरे देश की निगाहें रहती हैं या फिर पूरे देश के लिए जरूरी होते हैं, उन्हें ही हम बोलते हैं यूनियन मैटर्स या फिर केंद्र मुद्दे। सेकंड बात करें यूनियन लिस्ट, इन पे क्या होता है? पार्लियामेंट मेक्स लॉज, कि जो हमारा संसद है, संसद के दो भाग हैं, संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों मिलके किस पे कानून बनाते हैं? केंद्र सूची या फिर यूनियन लिस्ट पे। उदाहरण की बात करें, उदाहरण में आएगा डिफेंस, जिसे बोलते हैं प्रतिरक्षा। अगर मान लो डिफेंस रिलेटेड कोई भी इश्यूज आता है देश में, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट मींस पार्लियामेंट। सेकंड है फॉरेन अफेयर्स, जिसे बोलते हैं विदेशी मामले। अगर कोई भी ऐसी घटना घट जाती है जिसमें अदर कंट्रीज का इंटरफेरेंस होता है, तो उस पर भी लॉस कौन बनाएगा या उसके रिगार्डिंग कौन डिस्कशन करेगा? वो है हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ये थी यूनियन लिस्ट, केंद्र सूची। आगे बात करें स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट की बात करें, मैटर्स ऑफ रीजनल स्लैश लोकल इंपॉर्टेंस, जिसे बोलते हैं राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषय, ऐसे विषय, ऐसे टॉपिक्स, ऐसे सब्जेक्ट्स जिसपे पूरे राज्य की, जैसे इंडिया में अभी 28 स्टेट्स हैं, अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में कोई भी हलचल होती है, कोई नया मुद्दा उठता है, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? उस पर कानून बनाएंगे राज्य विधायिका, जिसे बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में याद रखना, राज्य विधायिका में दो होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, जिनमें जो मेंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो राज्य विधायिका क्या करती हैं? ऐसे विषय जिसपे पूरे राज्य की निगाह है या फिर जो पूरे राज्य के लिए जरूरी है, पूरे स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, उस पे स्टेट लेजिस्लेचर या राज्य विधायिका कानून बनाती है। उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल में पुलिस स्लैश एग्रीकल्चर, पुलिस और कृषि। अगर मान लो कोई भी जेल रिलेटेड या पुलिस विभाग से रिलेटेड कोई भी रिफॉर्म लाने हैं, तो उसके लिए कानून कौन बनाएगा? राज्य विधायिका। अगर मान लो खेती बाड़ी से रिलेटेड कोई भी रिफॉर्म लाने हैं, कोई भी कानून लाना है, तो उसके लिए कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। आइए जो लास्ट 2 लिस्ट बच गई हमारे पास, कंकरेंट लिस्ट और रेसिडुअल पावर्स जिसे बोलते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कंकरेंट लिस्ट की, जिसे बोलते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची किसे कहते हैं? मैटर्स वेयर बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट, वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बनाती है। इन पे वो मुद्दे आते हैं, वो टॉपिक्स आते हैं जिस पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकते हैं, उसे हम कंकरेंट लिस्ट में ऐड करते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि लड़ाई होती है, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यूनियन डिसीजन विल बी बाइंडिंग, अगर विवाद होता है, लड़ाई होती है, तो केंद्र सरकार की मानी जाएगी।
अगर दोनों सरकार हियर इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हिज स्टेट गवर्नमेंट, अगर दोनों के बीच में लड़ाई होती है किसी मुद्दे को लेके, किसी टॉपिक को लेके, जो केंद्र का डिसीजन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फैसला होगा वो बाइंडिंग होगा, वो माना जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में एजुकेशन / मैरिज। अगर एजुकेशन में कोई भी रिफॉर्म लाना है तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों से मंजूरी लेनी पड़ती है। प्लस सेकंड टॉपिक जो है, सेकंड इशू जो है वो है अपना मैरिज, जिसे बोलते हैं विवाह। अगर शादी के प्रपोजल में या फिर शादी के एग्रीमेंट में कोई भी चेंजेस लाने हैं, कोई भी अमेंडमेंट लाना है इसके लॉज में, मैरिज के लॉज में, तो उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से परमिशन ली जाएगी उसको उसमें बदलाव लाने के लिए। आइए अगला बात करते हैं रेसिडुअल पावर, जिसे बोलते हैं अविशिष्ट शक्तियाँ। इससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए जो कि केटी एकेडमी के द्वारा बनाए गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक होगा, उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी आज तक हमने क्लासेस ली है ऑनलाइन, उसके फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स PDF आपको अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं रेसिडुअल पावर, जिसे बोलते हैं अविशिष्ट शक्तियाँ। इसमें क्या होता है, केम आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड, जब संविधान बना था उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आई, जिसपे ना केंद्र सरकार का हक होता है ना राज्य सरकार का हक होता है, ठीक है, तो इसमें सोचा गया कि भाई इस पर लॉस कौन बनाएगा। तो याद रखना, जब संविधान बन गया उसके बाद हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में है वो है साइबर क्राइम, साइबर लॉ जिसे बोलते हैं साइबर कानून, कि साइबर रिलेटेड जो आजकल साइबर बुलिंग हो रही है, साइबर रिलेटेड एक तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों को, तो उस पर लॉस कौन बनाएगा। तो ये बात की गई कि अब जो भी न्यू टॉपिक्स आ रहे हैं तो उस पर सिर्फ केंद्र सरकार, जिसे बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, वो लॉस बनाएंगी और उनको किस में ऐड किया जाएगा, अविशिष्ट शक्तियाँ या फिर रेसिडुअल पावर्स में। तो ये था आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।